एकदम आसानी से पढ़ेंगे, ज्यादा कोई मुश्किल है नहीं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं शुरुआत जब हुआ था प्राचीन काल में तो कृषि से स्टार्ट हुआ था। किससे? कृषि से। आपको पता है पहले सबसे पहले प्राचीन काल में तो लोग जो थे असभ्य थे, ठीक है ना, खाना बदोश, जिनको सिर्फ खाना से मतलब था और कोई चीजों से मतलब नहीं था। धीरे धीरे लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती गई, लोगों को लगने लगा कि हम कब तक जीव जंतुओं को मारकर खाएंगे, अब ये जीव जंतु जब खत्म हो जाएगा तो हमें खाना पीना कहाँ से प्राप्ति होगा। तो धीरे धीरे उन्होंने कृषि आरंभ किया, कृषि आरंभ किया। जब कृषि आरंभ हुआ तो धीरे धीरे लगने लगा कि इस कृषि से ज्यादा कुछ हो नहीं पा रहा है, इसलिए कृषि के साथ साथ उन्होंने उद्योग शुरू कर दिए। क्या शुरू कर दिए? उद्योग, जिसको हम विनिर्माण कह सकते हैं। विनिर्माण, ठीक है ना, विनिर्माण लिखते हैं, विनिर्माण। जैसे मान लीजिए कृषि में हम कर दिए गेहूं की खेती। किसकी खेती हो गई? गेहूं हो गई ना। गेहूं से विनिर्माण करेंगे तो ये बन जाएगा आटा। इस विनिर्माण के बाद अब लोगों को लगने लगा कि मान लीजिए आप भी सोचिए कि हम गेहूं का बना दिए आटा। क्या बना दिए? आटा। तो क्या आटा बनाएंगे तो सिर्फ अपने खाने के लिए बनाएंगे? और चीजें की जरूरत है ना, तो इसको हम बेचेंगे। क्या करेंगे? बेचेंगे। तो इसको हम सेवा कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवा। सेवा, जैसे हम इसको बेच देंगे, क्या करेंगे? बेचना ही तो सेवा कहलाता है। क्या कहलाता है? उधर से आवाज ज्यादा आ रहा है। चलिए समझिए, कृषि के बाद हुआ विनिर्माण, निर्माण के बाद हुआ सेवा। वो लिखना नहीं है, ठीक है ना, पहले समझना है एकदम आसानी से। परिचय ऐसे ही थोड़ा सा दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो हम गेहूं उपजाए, उसके बाद इसका बना दिए आटा, इसी को कहते हैं विनिर्माण। और इसके बाद ये हो गया, बेचा गया, तो इसको हम क्या कर दिए? सेवा कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत? जितने भी देश हुए वे सभी को एक ही चीज पर फोकस था कि हमें हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित करना है, हमें हमारी अर्थव्यवस्था को विकसित करना है। कैसे भी करके हमें हमारी अर्थव्यवस्था को क्या करना है? विकसित करना है। और उन्होंने विकसित करने के लिए अपना संघर्ष शुरू कर दिया, संघर्ष शुरू कर दिया। लेकिन हमारा एक राज्य है जिसका नाम है बिहार। क्या नाम है? बिहार। बिहार, बिहार को ना आर्थिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, ठीक है ना, आर्थिक दृष्टि से दृष्टि होता है, दृष्टि होता है ना, आर्थिक दृष्टि से बिहार को क्या कहा जाता है? बिहार एक पिछड़ा राज्य है। क्या है? पिछड़ा राज्य है। अब देखिए, अब कारण क्या समझना तो जरूरी है। बिहार को क्या कहा गया? पिछड़ा राज्य। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? दुख के साथ कहना पड़ता है कि बिहार को ही पिछड़ा राज्य कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ना शिक्षा है अच्छा ढंग से, शिक्षा यहाँ पे ज्यादा अशिक्षित लोग हैं। कैसे लोग हैं? अशिक्षित, तो सभ्य नहीं है। यहाँ पे औद्योगिक कुछ आप देखिएगा, मशीनीकरण का कोई काम होता नहीं है। सेवा क्षेत्र में लोग ज्यादा काम करते नहीं, सबसे ज्यादा कृषि क्षेत्र में लगे हुए। किसमें लगे हुए? कृषि क्षेत्र में। कृषि क्षेत्र से उतना विकास होता नहीं। हाँ, कृषि क्षेत्र जरूरी है, लेकिन इसमें सब साथ साथ सब कुछ जरूरी है। उसलिए बिहार को क्या कहा जाता है? पिछड़ा राज्य, पिछड़ा राज्य। आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार को क्या कहा जाता है? पिछड़ा राज्य। आपसे ये भी पूछ सकता है कि बिहार को पिछड़ा राज्य क्यों कहा जाता है, तो आप बताइए कि बिहार आर्थिक दृष्टिकोण से बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे शिक्षा की कमी है। लोगों को विकास के लिए द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र छोड़कर प्रथम क्षेत्र में ज्यादा कार्य रहता है, ठीक है ना। अब हम जानेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। सबसे पहला इसमें शब्द कौन सा है? अर्थव्यवस्था। ये था हमारा परिचय छोटा सा। अर्थव्यवस्था के विकास के लिए हम अपने अपने संघर्ष कर रहे हैं, इसमें से बिहार को एक पिछड़ा राज्य का दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। अब हम जानेंगे कि आखिर ये अर्थव्यवस्था है क्या, अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है ना। तो अब हम किसके बारे में जानेंगे? अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था, देखिए हम अपने जीवन यापन के लिए जो भी वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जिस भी संसाधन का उपयोग करते हैं, वो सारी अर्थव्यवस्थाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्थव्यवस्था। अगर नॉर्मल भाषा में कहा जाए तब। ऐसे तो बहुत सारे किताब में भी दिया गया है कि अर्थव्यवस्था वह प्रणाली है जिसके माध्यम से लोग अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं, संसाधनों का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए संसाधनों का उपयोग करते हैं। इसका डेफिनेशन छोटा सा लिख दें, किताब का है। अर्थव्यवस्था जीवन यापन के लिए अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है। यह
ये क्या है? जीवन यापन के लिए अपनाई गई क्या है? आर्थिक व्यवस्था है। इसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये अलग अलग, ठीक है ना। अब अलग अलग प्रकार के लोग, जैसे किसान है, खेती करते हैं। क्या करते हैं? खेती करते हैं। उसी में देखिए कुछ लोग मजदूर है। क्या है? मजदूर है, कारीगर है, डॉक्टर, टीचर, ठीक है ना, इंजीनियर, ये सब क्या है? अर्थव्यवस्था। क्या है? अर्थव्यवस्था ही तो कहलाता है। मान लीजिए कि कोई काम क्यों कर रहा है? अपना जीवन यापन के लिए तो कर रहा है। खेती क्यों कर रहा है? जीवन यापन के लिए। आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? जीवन यापन के लिए। हम पढ़ा क्यों रहे हैं? जीवन यापन के लिए। कोई जो डॉक्टर है वो इलाज क्यों कर रहे हैं? जीवन यापन के लिए। ये सब यही कर रहा है कि यह जीवन यापन के लिए क्या है? अपनाई गई एक आर्थिक व्यवस्था है, जिसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें अनेक प्रकार के कार्य होते हैं। जैसे में आप देखिएगा, जैसे में हम लिख दे कुछ, जैसे में एग्जांपल में आपका हो जाएगा क्या लिख दे? खेती, मजदूरी, मजदूरी का मजदूर लिखते हैं, ठीक है ना। उसके बाद किसान हो गया, खेती ना लिख के किसाने लिखना चाहिए, खेती को मिटाइए। मजदूर, किसान, कारीगर, कारीगर, डॉक्टर, डॉक्टर हो गया, शिक्षक, शिक्षक आदि लिख देते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हो जाएंगे, इंजीनियर, वैज्ञानिक, जितने भी है, ये सब किसके लिए है? अपने जीवन यापन के लिए ही कोई ना कोई कार्य करते हैं। इसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब कहेगा कि अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? अर्थव्यवस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? तो ये अर्थव्यवस्थाएं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार। उसमें भी 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था से 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन विकास के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। एक विकसित होता है और एक विकासशील होता है, जिसे अल्प विकसित या अर्ध विकसित भी कह सकते हैं। जो बहुत विकसित है उसे विकसित कहते हैं, जो ज्यादा विकसित, उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं? 3। कितने प्रकार के? 3, ठीक है ना। आर्थिक दृष्टिकोण से कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। लेकिन अब विकास की दृष्टि से 2 प्रकार के। कोई दिक्कत? यहाँ तक लिख लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।